नियति। क्या नंबर लिखूं? ये सुडोकू भी ना, अरे गजब का खेल बनाया जापानियों ने। क्या बड़बड़ाए जा रहे हो सर खुजा खुजा के? अरे सुडोकू खेल रहे हो ना? बंटी भी लगा रहता है इसमें। तो बंटी भी इसी में लगा रहता है। मुझ पर क्या है, बड़ा दिमागी खेल है। अब देखो ना, अब 2 नंबरों से मेरी गाड़ी अटकी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा, क्या हर कोई नहीं खेल सकता? बड़ा मुश्किल है। एक मिनट दो जरा मुझे दो। ओह यस यू कैन ट्राई। ये 9 and 9। अरे ये देखो हो गया। तू तो छुपी रुस्तम निकली। तूने तो 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। अरे इसमें क्या है, इससे बड़ी तो कितनी प्रॉब्लम मैं दुकान में सॉल्व करती। मतलब बंटी मुझ पर नहीं गया है, तुम पर गया है। इसमें क्या शक है? देखा, आपके चक्कर में जो बात मैं कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अपने बाबा जी है ना, वो हरिद्वार से वापस आ गए। अरे वो बीबी मतलब बाबा जी वापस आ गए? इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बाबा जी वापस आ गए। कब जा रही हो उनके दर्शन करने? मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी उनके दर्शन करने, हम सब जाएंगे। आखिर उनके आशीर्वाद से तो अंबर की शादी हुई है। उनके आशीर्वाद से ही तो अंबर की शादी हुई है। जैसे मैं तो घास खोद रहा था। इतना चुप रहो ना। बाबा जी है ना, शादी में तो आ नहीं पाए थे। अब कम से कम है अंबर और नियति को उनके पाँव पड़वाने तो ले जाना पड़ेगा ना। जरूर जाओ, जाके उनके पैर वैर छुओ, लेकिन मुझे इन सब से दूर रहो। देखो, अगर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है कि बाबा ने अब तक मेरे पति को इस लायक नहीं समझा कि उसके मन में अपने दर्शनों की इच्छा जागृत कर सके। अरे जब तक बाबा जी ना चाहे ना, तो आप तो क्या, कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। उनसे मिलने के लिए किस्मत चाहिए, किस्मत। वाह रे बाबा, मेरी किस्मत ऐसे ही अच्छी है। सुना समझती हो अपने आप को? क्या जरूरत थी चाय बनाने की जब तबीयत ठीक नहीं है? मेरी बनाई चाय बिना पिए आपका दिमाग चलता है क्या? हाँ, जो आप रेडियो ठीक करने बैठ गए? कब तक कुश्ती लड़ते रहेंगे इस रेडियो के साथ? हाँ, अरे फेंक क्यों नहीं देते इस पुराने रेडियो को? मतलब जो पुराना हो जाए उसे फेंक दो। और उन यादों का क्या जो इसके साथ जुड़ी हुई है? याद है इसे हमने कब खरीदा था? हाँ याद है, जब हमारी नियति पैदा हुई थी। हाँ, उसके नामकरण के दिन। मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। ठीक है, पहले ये मेरी बनाई चाय तो पी लीजिए, वरना ये ठीक कैसे होगा? लाओ भाई। ऑफिस। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो सर, वाइफ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो 2-1 दिन की छुट्टी और लेनी पड़ गई। लेकिन सर मैं कल से ऑफिस रिज्यूम कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू वंस अगेन सर। भारती, आखिर मेरा पीएफ लोन पास हो ही गया। ये सब गणपति पापा की कृपा है। सुनिए जी, सबसे पहले हम बैंक का कर्जा चुका के ये घर छुड़ा लेते हैं। सिर्फ एक ये घर ही तो है हमारे पास, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ये घर अब एक दिन भी किसी के पास गिरवी रहे। हाँ भाई, मैंने घर छुड़ाने के लिए तो ऑफिस से लोन लिया है। सब ठीक हो जाएगा। चलो
आज खुशी बांट के पीते हैं। भैया क्या है? 3 घंटे हो गए हैं भैया दुकान खोले हुए, एक भी ग्राहक नहीं आया। तो तेरा सोने का टाइम हो गया क्या? उठ के बैठ, माँ आएगी देखेगी तो डांट पड़ जाएगी। माँ को एक और बात मिल जाएगी मुझे डांटने के लिए। भैया देखो, कोई ग्राहक आया ना तो मैं उठ जाऊंगा, प्लीज अभी सोने दो ना प्लीज। लेकिन अभी तक कोई ग्राहक आया क्यों नहीं? आइए बाबू जी, नमस्ते नमस्ते। ऋषि उठ। आइए भाई साहब, नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। बोलिए भाभी जी, क्या दिखाऊं आपको? साड़ियाँ और क्या? अरे बिल्कुल, ये देखिए कमाल की साड़ी है, क्या कारीगरी की गई है। बहुत रीजनेबल दाम लगा दूंगा मैं आपके लिए। इन्हें अलग रख दो, अगर दूसरी पसंद नहीं आई तो यही ले लेंगे। अरे आप ही की दुकान है। अरे हाँ, एक और नई चीज आई है, नागपुर में पहली बार हमारी दुकान में आई है, दिखाता हूँ मैं आपको। भैया देना। क्या बात है नीलेश भैया, भाभी को साड़ी दिला रहे हो? तुम भी तो इसीलिए आई हो ना ननंद रानी? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, आप लोगों को देखकर चली आई। मैडम कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा ये बताइए, आपकी दुकान में कोई सेल चल रही है? हमारी दुकान में तो कोई सेल नहीं चल रही। क्यों? लेकिन मैडम सर, ये 2 साड़ियाँ आपकी। भैया सामने 50% का डिस्काउंट लगा है, वहाँ जाकर हम देख कर आते हैं। कितने बेईमान है ये सुभद्रा साड़ी वाले। पहले तो साड़ी के दाम डबल करते हैं और उसके बाद 50% डिस्काउंट देते हैं। सीधा सीधा उल्लू बना रहे ग्राहकों को। ये लोग ग्राहकों को उल्लू नहीं बना रहे, बल्कि ग्राहक खुद उल्लू बनने के लिए मरे जा रहे हैं, और जो सही भी है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जमाना है ये हमें लात मार के आगे निकल जाएगा। भैया किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है ऋषि? यकीन नहीं होता कि तुम्हारा भाई है। वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है ना भैया? भैया मैं तो कहता हूँ सामने वाली दुकान की तरह हमें भी डिस्काउंट रखना चाहिए। डिस्काउंट की बात तो माँ नहीं मानेगी ऋषि। मानेगी कैसे नहीं? मैं बात करूंगा माँ से। तू बात करेगा? दीदी इधर आइए। नियति, नियति रहने दो ना, थोड़ा ही तो जला है, और वैसे भी ये सब तो होता रहता है। छाले पड़ जाएंगे दीदी। आप 1 मिनट रुकिए। अरे नियति रहने दो, कुछ नहीं हुआ। ये लड़की भी ना। अरे नियति क्या कर रही हो तुम? अब आप मुझे बताती जाइए क्या क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा। पूरा दिन ऑफिस में काम करके आई हो, थकी नहीं अब तक? घर में सारा दिन काम करके आप थक गई क्या? नहीं ना, तो मैं कैसे थक सकती हूँ ऑफिस में काम करके? और फिर दीदी, ये सारा काम आपका ही तो नहीं है ना? मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है। आप मुझे सब बताते जाइए, अभी सब हो जाएगा। हम दोनों मिलकर कर ले? दीदी सब हो जाएगा, आप मुझे बस बता दीजिए।
भाई खाना इतना स्वाद था कि यकीन नहीं मानोगे 10 मिनट में मैं कितना खाना गट्ट कर गया। हमेशा कर जाते हैं आप। वैशाली, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? पहले से बेहतर है। वैशु, तुमने खाना तो खा लिया है, अब कमरे में सीधे जाकर सो जाना, टीवी मत देखना। टीवी ज्यादा देखने से सर का दर्द बढ़ जाता है। सॉरी भाभी, आज मैं जल्दी आके बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज नियति ने बच्चों को पढ़ा दिया। क्या? अरे हाँ भाभी, खाना खाते हुए मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। आपने दाल बहुत अच्छी बनाई थी। आपने आज कुछ अलग किस्म का कोई तड़का मारा था क्या? तड़का वही था ऋषि, खाली दाल नहीं बल्कि आज पूरा खाना नियति ने बनाया था। अरे वाह, सच्ची नियति, स्वाद तुम्हारे हाथों में है। तुम ऑफिस से कब आई और कब खाना भी बना लिया? माँ जी, ऑफिस से तो ये शाम को ही आ गई थी। आकर बंटी पिंकी को पढ़ाया और उसके बाद जब इसे पता चला कि मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया है तो सारा खाना खुद ही बना डाला। अब बेटे जाके सो जाओ, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह हमें ना बाबा जी से मिलने जाना है। अरे अंबर, तुमने बताया नहीं छोटी को उनके बारे में? सॉरी माँ, भूल गया। अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं वो। माँ बहुत मानती है उन्हें। एक्चुअली उन्हीं के कहने पे हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई। मम्मी जी, आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आया हुआ है। गुरुजी के यहाँ पर किसी छुट्टी के दिन भी जा सकते हैं ना? नहीं, हमें जाना तो कल ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी अभी अभी हरिद्वार से आए हैं और परसों मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। लेकिन फिर तुम ऑफिस में लेट हो जाओगी ना। ऐसा करते हैं छोटी कि हम सुबह और जल्दी उठ जाते हैं और बाबा जी से मिलने चले जाते हैं। इस तरह बाबा जी से मिलना भी हो जाएगा और तुम ऑफिस के लिए लेट भी नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी। तुम्हारे लिए वहाँ फोटो के पास कुछ रखा है, ले लो। चॉकलेट, वाओ, मेरी फेवरेट चॉकलेट। जब कोई किसी को कुछ देता है तो सिविलाइज्ड लोग थैंक्स कहते हैं। क्यों? तुमने तो कहा था दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। भूल गए क्या सलमान खान वाली बात? पहले नहीं दे सकते थे? डिनर के बाद सब लोग मिलके खाते। हंस क्यों रहे हो? अरे मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो खुश हो रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे अपनी किस्मत पे और तुम्हारे पे घमंड हो रहा है। डैड सही कहते थे, तुम कमाल की लड़की हो। पता है, इस घर को जैसी सुपर बहू चाहिए थी ना, तुम एकदम वैसी हो। पता है, तुमने आते ही घर और बाहर दोनों के फ्रंट संभाल लिए। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम किया, फिर घर आके आराम करने की जगह बच्चों को पढ़ाया, फिर खाना भी बना दिया। वाह! पता है, आज जब सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सब लोग मेरी तारीफ ही कर रहे हैं। इस घर का दिल जीतना बहुत मुश्किल है, और तुमने कितनी आसानी से कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय लव। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस बस पतिदेव, चने के झाड़ पर चढ़ जाऊंगी। मैंने बस वही किया अंबर जो मेरे मम्मी पापा मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं यहाँ पर सबको खुश रख सकूं, इस घर के लिए कुछ कर सकूं, तभी तो उनको मुझ पर फख्र होगा ना, और तुम्हें भी।
ओफो, क्या बात है, अभी तक हुआ नहीं? क्या कर रहे हैं आप? लाइए, छोड़िए, मैं करती हूँ। कर रहा हूँ ना। अरे मैं करती हूँ ना। अगर इस स्पीड में काम होगा तो आपका टिफिन तो बन चुका। अच्छा, जब तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही हो तो सोचता हूँ जरा लाफ्टर क्लब ही हो। हाँ हाँ, हो आइए। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे शास्त्री जी, आइए आइए आइए, बैठिए, आइए। बहुत सही समय पर आए शास्त्री जी। मैं बस अभी लाफ्टर क्लब के लिए निकल ही रहा था। और मरीज से काम करवा रहे थे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, पहले से मैं बेहतर हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा भाभी जी, ये हमारी छोटी बहू ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। ये क्या है? सूजी का हलवा? हमारी नियति अब भी कितना ध्यान रखती है। आपको बहुत पसंद है ना सूजी का हलवा? खास तौर से आपके लिए बनाया है उसने। आप तो खुश होने की बात पे रोने लगी भाभी जी। जरा सा सूजी का हलवा ही भेजा है, कौन सा पहाड़ उखाड़ कर भेज दिया। अरे भाभी जी, आपने इतना कुछ किया है अपनी बच्ची के लिए, तो उसे भी थोड़ा सा अपना फर्ज निभाने दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं पियेंगे भाई। शर्मा जी बहुत दिनों से लॉफ्टर क्लब नहीं गए, चलो थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। वो तो ठीक है शास्त्री जी, लेकिन चाय नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या है, दोस्त की खातिरदारी एक बार ना भी करें, लेकिन समधी की खातिरदारी तो करनी ही पड़ती है साहब। अरे कहाँ का समधी, कैसा समधी? यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आया है। ये समधी शब्द का इस्तेमाल हम दोनों की दोस्ती के बीच में मत लाना शर्मा जी। ठीक है, तो फिर चलिए, मन में बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है। तो चलो घूमते घूमते बातों का पिटारा खोलते हैं शर्मा जी। चलिए, देर हो रही है। सुखी रहो, प्रभु में आस्था रखो। तो आपने 1 महीने में अपने बेटे की शादी कर ही दी। गुरु महाराज जी, मैं कौन होती हूँ करने वाली? ये तो सब आपके आशीर्वाद का फल है। जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। अब एक बात और बता दीजिए। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं इनका मस्तिष्क पढ़कर दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें पुत्र योग है। बहुत ही तेजस्वी पुत्र का योग है। बस बस महाराज जी, यही सुनना चाहती थी मैं आपके मुंह से। किंतु इसमें समय लगेगा, कुछ बाधाएं आएंगी, ग्रहों का दोष है इसमें। कैसा दोष महाराज जी? आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप दोष को दूर कर दीजिए ना। सब ठीक तो होगा, लेकिन समय पर होगा। और जब समय आएगा तुम्हें अपने आप संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, तब तुम मेरे पास आओगी और उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उन संकेतों के बारे में एक बात ध्यान में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी संकेत मिले, ईश्वर को ध्यान रखना। अपना धैर्य और साहस मत खोना, सब ठीक हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल।